हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर छोटू मोटू सा व्लॉग। तो गाइस, मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट पहुंच गई हूँ क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरा एग्ज़ाम भी है आज, और मेरा एग्ज़ाम होने के बावजूद मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से मुझे आज जल्दी आना पड़ा। तो मैं एग्जैक्टली 9 बजे ही पहुंच गई थी डिपार्टमेंट में। एंड देन मेरा एग्ज़ाम ना 2 बजे के बाद है, मतलब 2 बजे से लेके 5 बजे तक है, लेकिन मैं 9 बजे ही, सुबह के 9 बजे ही आ गई थी क्योंकि मैं कुछ पढ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे प्रिपेयर करना था एग्ज़ाम का। जो भी मेरे पास 4 घंटा टाइम था, तो मैं इस टाइम ऑफ इंटरवल में अपना सारा प्रिपरेशन कर सकूँ, क्योंकि नाइट भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ी थी। पढ़ने के बावजूद देखी थी कि कुछ यूनिट्स को ऊपर अंडरस्टैंड कर ली थी। बाकी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कल जाके सुबह जल्दी जाके मुझे प्रिपरेशन करना है किसी भी तरह। तो सो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ डिपार्टमेंट को, और मैं सर के लिए भी पेपर्स लाई थी। सर ने मंगवाए थे मुझसे कुछ पेपर्स प्रीवियस टॉपिक्स के, तो जिसको मुझे उनको सबमिट करना था। तो मैं सोच रही थी कि नीचे जाके सबमिट कर दूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि सर आए हैं, तो फिर मैं सोची कि नहीं, सर अभी इतना जल्दी कैसे आएंगे। तो सर आएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, तो तभी मैं उनको सबमिट कर दूँगी, उनको मतलब हैंड ओवर कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी। तो मैं देख रही थी कि कौन सा टॉपिक लेफ़्ट ओवर हो गया है मेरे मुझसे। तो मैं उस लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रही थी। तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ती गई, और मैं देख रही थी कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट में मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सोची कि मैं उस टॉपिक को पहले पढ़ लेती हूँ। यार, इतनी गर्मी लग रही थी ना, क्या ही बताऊँ, क्योंकि इतना मतलब ग्रीनरी होने के बावजूद भी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और मैं वहाँ से चलते हुए आई थी और 2 घंटे ट्रैवल करके आई थी बस से। फिर वहाँ से डिपार्टमेंट तक चलते हुए आना पड़ता है मैक्सिमम 15 मिनट तक, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग करने लगी। पसीना भी आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही गर्मी फील कर रही थी मैं। तो क्लासरूम्स भी ओपन नहीं थे ताकि अंदर जाके बैठूँ फ़ैन ऑन करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से मैं जिस टाइम आई थी ना, तो नीचे एक स्कॉलर आए थे जो बॉटनी डिपार्टमेंट के ही हैं। वो थोड़ा वियर्ड पर्सनालिटी के मुझे लगते हैं। मतलब वो पर्सन डिफरेंट ही थे, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा था कि अकेली होना, तो मुझे थोड़ा फियर भी लग रहा था। लेकिन देन आई मैनेज एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन डर लगता है ना कि अकेले रहने की वजह से, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। फिर उसके बाद आई बिकेम अ स्ट्रांग, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा। उसके बाद एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के बारे में ही सोचा। तो ये सर मुझे पेपर लाने के लिए बोले थे कि इसमें क्रोमेटोग्राफी है, सेम पेपर्स नहीं है, TLC, सेंट्रिफिकेशन, एथनिक ग्रुप्स इन इंडिया, एंजियोस्पर्म, APG सिस्टम। तो ये है आज का मेरा पूरा सिलेबस। तो ये पूरा सिलेबस मुझे प्रिपेयर करना है। अभी टाइम कितना हुआ है? 9:27। 9:27 मतलब मेरे पास 2 बजे एग्ज़ाम है। तो मैं 9:27 को आई हूँ। मेरे पास कितना टाइम है? 9, 10, 11 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा है मेरे पास। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, मैं पढ़ सकती हूँ। क्योंकि कल मैं पढ़ी नहीं थी। मेरी दीदी की ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाई। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मतलब वो अजीब तरह कर रही थी, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो सब कुछ मुझे करना पड़ा था इसी वजह से। और प्रॉपरली अब वो घर में आती है तो मस्ती, फ़न, टाइम सब कुछ होता है, तो उसमें पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो नाइट में 2 यूनिट्स ऐसा ऊपर देखी थी, जस्ट अंडरस्टैंड कर ली थी कि क्या है क्या नहीं है।
क्योंकि मैं बटिफाई नहीं करती हूँ। अगर मैं बटिफाई करूँगी ना आंसर तो मैं पूरा कम्प्लीटली भूल जाऊँगी उसको। इसी वजह से मैं अंडरस्टैंड करके नोट्स लिखती हूँ, तो उस तरह से मुझे याद रहता है। तो उस तरह से मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ आंसर्स को। मैं पढ़ती नहीं हूँ, जस्ट एक बार देखती हूँ और आंसर्स लिखती हूँ। एक बार मैं लिख लेती हूँ ना तो वो मेरा माइंड में मतलब इंस्टॉल हो जाता है, पूरा नहीं इंस्टॉल हो जाता है कि क्या क्या है कॉन्सेप्ट्स ये वो। तो उस तरह से मैं समझ के पढ़ लेती हूँ और एग्ज़ाम भी मैं उसी तरह लिखती हूँ, मुझे इजी होता है। अभी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यार। डिपार्टमेंट भी ओपन नहीं हुआ है अभी तक था। क्लासरूम ओपन करेंगे तो फ़ैन डाल के बैठूंगी। इतनी गर्मी लग रही है कसम से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हवा भी नहीं चल रही है, इतना ग्रीनरी है यहाँ पे फिर भी, इतनी झाड़ है फिर भी हवा नहीं चल रही है कसम से। अंदर कॉलर नेक टी शर्ट पहनी हूँ, ऊपर से और गर्मी लग रही है। एक तो बस चढ़ के आओ, 2 घंटा ट्रैवल करके आओ, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी गेट से डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट ना बहुत ही अंदर है, जिसकी वजह से वहाँ से मुझे यहाँ तक चलते हुए आना पड़ता है, इसलिए गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। या खुदा हेल्प मी प्लीज़। कुछ भी पढ़ी नहीं हूँ, डर भी नहीं है मुझे, क्या करूँ। यू कैन डू इट। और आज का पेपर यू नो व्हाट, मुस्तफ़ा सर का पेपर है और वो मेरे फेवरेट है। और मैं अगर उनका पेपर ही अच्छा नहीं लिखूँगी तो पूरा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। पहले से मुझे गुस्सा करते रहते हैं, फौजिया यू आर नॉट स्टडिंग, फौजिया यू आर नॉट स्टडिंग। अगर मैं उनका पेपर सही से नहीं लिखूँगी ना तो उनको पता चल जाएगा ये लड़की पढ़ नहीं रही है बोल के। तो इज़्ज़त नहीं गंवानी है आज मुझे, किसी भी तरह अच्छा से प्रेजेंटेशन करना है पेपर को। बहुत ही डर होता है यार, इतनी पढ़ाई कौन करता है। डेली एग्ज़ाम लिखो, असाइनमेंट्स लिखो, प्रैक्टिकल्स लिखो, रिकॉर्ड्स लिखो, फिर क्लासेस को अटेंड हो यार। इससे अच्छा घर में बैठो। लेकिन घर में बैठ के क्या करोगी, कुछ नहीं आएगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी आता ही नहीं है। मैं और मेरा छोटा सा दिमाग वेस्ट। गाइस मैं वेस्ट नहीं हूँ। कभी कभी प्रेशर फील होता है यार, इतना पढ़ाई कौन करेगा। मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि ये मंथ पूरा ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स था, उसके चक्कर में पढ़ते 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 दिमाग ख़राब हो गया। फिर ऊपर से ये एग्ज़ाम, सेम एग्ज़ाम्स, फिर इसके लिए पढ़ाई करो यार और अच्छा मार्क्स लेके आओ क्लास में। ये बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर कोई एवरेज बच्चा है तो कुछ किसी भी तरह वो लिखेगा तो चलेगा उसका पेपर में, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, अगर उसका पेपर कोई सर चेक कर लेगा तो बोलेगा क्या लिखी हो तुम, क्या हो गया है तुमको, क्यों आ रही हो कॉलेज को, क्यों पढ़ाई नहीं कर रही हो, क्या रीज़न है। फिर कॉल जाएगा मेरे पापा को, स्पेशली मुस्तफ़ा सर, फौजिया पढ़ाई नहीं कर रही है ये वो। मैं हमेशा 100% देने की कोशिश करती हूँ। जब भी वो मुझे, एक बार क्या हुआ ना, प्रैक्टिकल था तो उन्हीं का पेपर था, तो प्रैक्टिकल की क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वाइवा क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मुझे आंसर आता है लेकिन मैं उनका शक्ल देख के ना, उनका फेस देख के पूरा भूल गई मैं यार। मतलब स्ट्रेस से क्या पूछेंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे, ये सोच के मैं इतना डर गई थी। मैं उनके सामने बैड इंप्रेशन नहीं लाना चाहिए। यू नो व्हाट क्या हुआ, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई यार कसम से। इट वॉज एन एम्बैरेसिंग। सीरियसली सर बोले तुमको रैंक नहीं आएगा इस बार, तुमको रैंक नहीं आएगा, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो।
पूरा प्रैक्टिकल होने के बाद भी, तुम्हारी फ्रेंड पढ़ाई नहीं कर रही है दीप्ति, तुम्हारी फ्रेंड पढ़ाई नहीं कर रही है, उसको बोलो पढ़ने के लिए। नहीं सर पढ़ती है वो लड़की, बोल के वो लड़की बोलती है। दीप्ति बोलती है नहीं यार फौजिया, मतलब नहीं सर फौजिया पढ़ती है। तो सर बोलते नहीं कुछ नहीं आता है उसको, कुछ नहीं आता है। ओह गॉड, मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगा ना सीरियसली। जो मुझे आता है वो सिंपल क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ। ऐसा हुआ था। पता नहीं इस बार मैं उस फर्स्ट सेम से लेके अभी तक, ये दूसरा सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का फाइनल सेमेस्टर है, तो इस बार प्रैक्टिकल में मैं उनको अच्छा से प्रेजेंटेशन दूँगी, सारे आंसर्स बोलूँगी, सारा कुछ पढ़ के जाऊँगी। वाइवा जो भी पूछेंगे, जो भी आएगा तो मैं पूरा उनको एक्सप्लेन करूँगी, 100% दूँगी, ताकि इस बार वो ना बोले कि फौजिया तुमको कुछ नहीं आता, वरना इज़्ज़त का फालूदा हो जाएगा यार कसम से। सो गाइस अभी मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। आगे का मेरे फ्रेंड्स सब आएंगे जब मैं वीडियो शूट करूँगी, अभी तो वीडियो नहीं शूट करूँगी। अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियो शूट करूँगी ना तो पढ़ ही नहीं पाऊँगी। पहले ही मैं पढ़ी नहीं हूँ, मेरा फेवरेट सर का सब्जेक्ट है ये, तो इसीलिए। सो कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी, कमेंट में कि मुझे और क्या क्या मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस स्ट्रीम्स में मुझे व्लॉगिंग शूट करना चाहिए, कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे व्लॉग्स जब भी आएंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। एन्जॉय व्लॉग वॉचिंग इट, बाय।